Jai Hind officers, welcome to Write for Means, the battlefield where you master the art of answer writing. Question है, analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons of merging the rural local bodies with the urban local bodies. चलिए इसे आंसर करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जो इंट्रोडक्शन है ये 150 मार्क्स है, तो इसके लिए हमें विद इन 25 वर्ड हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले ये इतनी सी स्पेस आपने जो वेकेंट छोड़ दी है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे द 73rd and 74th constitutional amendment, 73rd and 74th constitutional amendment को हम, ये कीवर्ड है तो इसे हम अंडरलाइन करने वाले हैं। एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड municipalities fostering grassroots democracy. Grassroots democracy keyword underline. Now merging them amid urbanization keyword underline sparks debate over governance efficiency and inclusiveness कीवर्ड अंडरलाइन। ठीक है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन। पहले हमने कुछ 20 वर्ड्स में, आई थिंक हमने 15 से 20 वर्ड्स में हमने जो इंट्रोडक्शन है बेसिक वो लिखा है। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन की डिमांड है वो लिखा है। चलिए बॉडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है। हेडिंग में जो कैपिटल लेटर हमने यूज करना है, जो भी फर्स्ट कीवर्ड होगा। जैसे उसने पूछा रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस, ये इसका जो फर्स्ट कोर डिमांड है वो है। कोशिश ये करनी है कि आप थोड़ा आगे से शुरू करें, क्योंकि कभी कभी ये हेडिंग्स काफी लंबी होती हैं, तो जितना आगे से शुरू करेंगे तो एक लाइन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस। आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसे पहला पॉइंट लिखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो पॉइंट है, जो कीवर्ड है वो हम अंडरलाइन करेंगे, और जो पॉइंट है वो कम से कम जो वर्ड्स हैं उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। और जो ये पॉइंट है जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, जो वो हम आगे लिखने वाले हैं, वो चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे कुछ हो, चाहे फैक्ट हो, वो इसको जस्टिफाई करना चाहिए। जैसे ये हमने लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन को जो पॉइंट जस्टिफाई करेगा हम वही लिखेंगे। जैसे एम्पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मैनेज 29 subjects underline under आर्टिकल 243 जी, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हमने इसको जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। अगेन अंडरलाइन। इसे जस्टिफाई हम करने के लिए हम लिखेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। आपने ये सुना होगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एनहेंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैपेबिलिटीज। ठीक है, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के साथ जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी। लोकल बॉडी प्रोवाइड्स वाटर, sanitation,
comma waste management education via स्वच्छ भारत मिशन एंड अमृत। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। हमने स्वच्छ भारत मिशन और अमृत के साथ सर्विस डिलीवरी के पॉइंट को जस्टिफाई किया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो एक पेज है वो हमने कवर कर लिया है। चलिए दूसरा पेज कवर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको विजिबल होगा। इसे हम जस्टिफाई करेंगे। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में हम लिखेंगे कैसे लोकल बॉडी जो मनरेगा है, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो लिखेंगे एग्जीक्यूट मनरेगा MGNREGA। हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो काफी नोन होती है उसकी हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना PMA विद ग्रासरूट्स अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, लोकल बॉडी गुड गवर्नेंस के लिए इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी। It ensure transparency through public participation अंडरलाइन मनरेगा एंड PMA। जो भी स्कीम होगी हम उसे अंडरलाइन करेंगे, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ग्रास रूट अकाउंटेबिलिटी, इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसे हम अंडरलाइन करते चलेंगे। तो इसे ब्रैकेट में हम ग्राम सभा लिख सकते हैं, इससे मोर जस्टिफाई हो जाएगा ये पॉइंट क्या कहना चाहते हैं हम। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे लोकल बॉडी यानी बूस्ट करता है लोकल इकोनॉमीज को। इसमें हम सीधा एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में इजी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे दीन दयाल अनंत योद्धा योजना। ठीक है, एग्जाम्पल वैसी देनी है जो शॉर्ट हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। जैसे हमने पॉइंट लिखा बूस्ट लोकल इकोनॉमी, तो लोकल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करती है, जो ये दीन दयाल अंत्योदय योजना जो ये है, ये लोकल बॉडीज को लोकल बॉडीज की इकोनॉमी को बूस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। क्वेश्चन की नेक्स्ट डिमांड को एड्रेस करते हैं। तो सेकंड हेडिंग हम लिखेंगे मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। बॉक्स में करेंगे हेडिंग को। तो उसने जैसे अभी 2 पॉइंट हमारे लिखने के अभी बाकी हैं, जो उसने मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज के जो उसने इम्पैक्ट पूछे हैं, जैसे प्रोज एंड कॉन्स पूछे हैं। तो हमें पता है हमारे पास अभी स्पेस काफी कम है, तो हम काफी शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये तो इसके लिए हम यहाँ पे सेंटर में लाइन लगा देंगे। ये हमने कंक्लूजन के लिए छोड़ी है स्पेस, तो हमने इतनी स्पेस में प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। तो बेस्ट वे है, यहाँ पे हम प्रोज लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स लिखेंगे। पहला पॉइंट जो प्रोज है, अगर मर्ज करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रीमलाइंड गवर्नेंस। ठीक है, अंडरलाइन। तो ब्रैकेट में हम इसे जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे सेकंड ARC रिपोर्ट। ठीक है, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनसे हमने ये प्रोज उठाया है। ठीक है, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। अंडरलाइन। इसकी हम एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट कि कैसे जो गुड़गांव है, आपने ये सुना होगा और देखा भी होगा कि कैसे वहां पे हम बेटर जो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी मर्जिंग है, वो डेवलपमेंट काफी इंटीग्रेशन है वहां पे। थर्ड पॉइंट है बेटर रिसोर्स यूज। इसकी हम एग्जांपल देंगे 15th फाइनेंस कमीशन।
फोर्थ पॉइंट, हायर कैपेसिटी, अंडरलाइन। हायर कैपेसिटी कैसे? क्योंकि एक्सपर्टाइज इंक्रीज होगा, तो लिखेंगे एक्सपर्टाइज। ये एरो में हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ये काफी बढ़िया भी है। हायर कैपेसिटी कैसे? एक्सपर्टाइज की वजह से। एक्सपर्टाइज होगी तो क्या होगा? हैंडल चैलेंजेस वेल, ठीक है। और इसका जो हम एग्जांपल देंगे वो हम देंगे जैसे जो केरला स्टेट है उसका मॉडल, ठीक है, केरला मॉडल। चलिए अभी लिखते हैं मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज के। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिफरेंट नीड्स एंड प्रायोरिटीज। हमें पता है जो लोकल बॉडीज हैं उनकी अलग डिमांड है, अलग प्रायोरिटीज हैं, और जो दोनों की अलग अलग डिमांड्स एंड नीड्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जो चैलेंज में आएगा। और दूसरा है रूरल नेग्लेक्ट। तीसरा पॉइंट काफी सिंपल है, कल्चरल आइडेंटिटी अंडरलाइन मे लॉस, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे लीगल हर्डल्स। लीगल हर्डल्स में जैसे आपको पता है जो पावर्स हैं अलग अलग आर्टिकल्स की, जो अर्बन लोकल बॉडीज को पावर देता है। तो एग्जांपल लिखेंगे आर्टिकल 243P एंड Q, ठीक है, अंडरलाइन। नेक्स्ट चाहो तो फिफ्थ पॉइंट भी लग सकते हैं, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ऐसे हो सकता है जैसे जो रूरल बॉडीज हैं, जो रूरल एरिया है उसमें से जो रिसोर्स हैं वो अर्बन को दे दिए जाएं, क्योंकि अर्बन में ज़्यादा डिमांड होती है, आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो हम बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखेंगे। इसी चीज को हम समराइज करने वाले हैं, लिखेंगे मर्जिंग में एड एफिशिएंसी बट रिस्क रूरल नेग्लेक्ट एज राजीव गांधी। जब नेम आएगा कभी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी का जब भी नेम आए तो उसे बॉक्स में करना है, सेड इन्वर्टेड कोमा द रियल इंडिया लिव्स इन विलेज, ठीक है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन, काफी शॉर्ट में लिखा है हमने, और हमने एक फेमस सिटी के व्यू के साथ हमने लिखा है, तो ये इसकी कंक्लूजन की काफी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इंट्रोडक्शन लिखा, द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज फोस्टरिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी विद प्रॉपर अंडरलाइन के साथ। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई है, जैसे नाउ मर्जिंग देम एमिड अर्बनाइजेशन स्पार्क्स डिबेट ओवर गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिवनेस। उसके बाद हमने जो उसकी डिमांड है उसको एड्रेस करने के लिए हेडिंग लिखा रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस। पहला हमने लिखा डिसेंट्रलाइजेशन, उसे हम जस्टिफाई किया आर्टिकल के साथ 243G 29 सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिखा कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें हमने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के साथ हमने जस्टिफाई किया। तीसरा पॉइंट हमने लिखा सर्विस डिलीवरी, उसमें हमने स्वच्छ भारत मिशन एंड अमृत के साथ हमने जस्टिफाई किया। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, कैसे लोकल बॉडीज जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है, जैसे मनरेगा हो गया, PM आवास योजना हो गया। उसके बाद कैसे वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ, कैसे वो लोकल बॉडीज को बूस्ट करता है। और ये यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद हमने जो सेकंड और थर्ड डिमांड थी क्वेश्चन की उसे एड्रेस किया है, हेडिंग लिखा है मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। यहाँ पे हमने उसके प्रोस लिखे, यहाँ पे हमने कॉन्स लिखे विद प्रॉपर जस्टिफाई पॉइंट्स के साथ, विद एग्जांपल के साथ। इसके बाद हमने एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखा विद फेमस पर्सनालिटी दैट इज राजीव गांधी जी। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा।